हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन बहुत रेस में करना चाहिए और उसी रेस पे मैं आपके साथ खरा उतरूँगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बैंक है 2011 का, और ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन मर्ज किया रहता है, यानी बाहर ने इसी में मिक्स किया रहता है। और यदि देखते रहे सेम टू सेम क्वेश्चन भी रहता है, और क्वेश्चन बैंक में कम प्रश्न नहीं है और बीच में बहुत फंक्शन आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करना है। इसके बाद जस्ट ऑब्जेक्टिव के बाद आपको थ्योरी एनालिसिस भी बोर्ड पे ऑन द बोर्ड A to Z सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाबू। 2011 में पूछा गया था, पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्य निर्वात में डैश डैश पथ की लंबाई, तो अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, तो अपवर्तनांक एन है, पथ की लंबाई टी है, तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा एक का ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का प्रश्न, स्थिर विद्युत क्षेत्र डैश डैश होता है। ये सभी को पता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है संरक्षी होता है, इसमें तो सभी माहिर ही होते हैं। ऑलरेडी बात है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी, आवेश संरक्षी, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर डी डैश डैश ESU, तो ये होता है एक कूलम आवेश बराबर 3 × 10⁻9 ESU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/me को ध्यान रखेंगे, तो E/me की यदि बात कर लिया जाए तो E/me हो जाता है 1.8 × 10⁻11, चूँकि E/me 10⁻−19 और इधर से -31, तो -31 नीचे से ऊपर चले जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.8 × 10⁻11। दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है, इसको पकड़ने का तरीका, यदि आप निकालिएगा आवेश तो कितना स्टूडेंट प्लस भी निकाल लेता है 2 माइक्रोकूलम में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिधर विभव रहेगा लो, यदि कम विभव रहेगा तो उस प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए, विभव इसका 20 अधिक है, 10 कम है, तो 10 वाले पे निगेटिव चार्ज होगा। ये क्वेश्चन से ही पकड़ा जाता है, तो आप -20 माइक्रोकूलम पे चिन्हित कर देंगे, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युतीय प्रतिरोध है, ये बहुत बुकों में मिलता भी ना स्टूडेंट को, या कोटि मान में आप 10 की घात वाला पे मिल जाता है, या 10,000 भी कितना लगाते हैं, लेकिन इसको नहीं, आप 50,000 ओम को चिन्हित कर लीजिएगा। निकेल जानते हैं, कोबाल्ट और निकेल कैसा पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आपको बगल से भी डिस्टरबेंस हो सकती है, क्योंकि फंक्शन टाइम है, तो कुछ ना कुछ चलते रहता है कार्यक्रम सब। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक सभी को पता है, डायोप्टर होता है। और इसमें यदि बात किया जाए तो IE बराबर IB प्लस IC होता है। इसमें 2 ऑप्शन सही लग रहा है, तो एक IE बराबर, तो IC बराबर IE माइनस IB भी सही, IB बराबर IE, ये दोनों ऑप्शन सही मुझे लग रहा है। जो देने का इच्छा हो देख लीजिएगा, बट इसमें शायद क्वेश्चन प्रिंट में बोर्ड में ही ऐसा हुआ होगा, दोनों ऑप्शन ये इसका सही है। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए। और उसके बाद इधर कथन वाला है एजर्शन, इसको नहीं ध्यान देना है अभी आपको, और इस पे लेकिन ज़रूर ध्यान देते रहिएगा। ये जो है आपका मिलाने वाला, तो ये आप जानते हैं कि चौक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, कम करता है। चौक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा को कम करता है। उसके बाद आप ऐसे समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ये होता है, सभी जानते हैं। और 1 के WH आप लोग जानते हैं, 1 के WH तो इतना ही होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। इस प्रकार दिश धारा की आवृत्ति क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट, ये 2011 हो गया, और हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। किधर, 2010 की ओर। तो 2010 में ऑलरेडी है कि प्रैक्टिस करते रहना है, और जैसे कि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप बहुत आगे निकल जाइएगा। और प्रैक्टिस ही किसी भी स्टूडेंट हो या टीचर हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप लगातार वर्क करते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं, तो आप आगे निकल जाइएगा अपने काम में। बैठे रहने से नहीं होगा, बस देखते रहना है, लिखते भी रहना है। तो 2010 का पहला क्वेश्चन है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक, ये 0 से 1 बीच, चूँकि ये साइन में आप लोग जानते हैं, और इसका ग्राफ 0 से 1 के बीच उठता है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावर्तित पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट जब ये है, इसमें जब ये बीच में कोई पदार्थ डालेंगे तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है बाबू, बढ़ती है। संधारित्र की धारिता बढ़ती है, ठीक है ना। पेज पलटते हैं, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपको। 1 0.05 ओम प्रतिरोध वाले आमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल
कि सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसका आ जाएगा आपको 0.7 ओम। सॉल्व करके भी एक वीडियो में एक ही शॉट में दिया जाएगा आपका आंसर, सभी को सॉल्व करेंगे। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU ये होता है बाबू, इसको भी सॉल्व करके बता देंगे। 4.78 × 10⁻10 स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये सभी को पता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? संरक्षी होते हैं। एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है? इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि एकांकी आवेश में अब करेंगे क्या। वैसे तो ऑप्शन देखा जाए तो ये 2-3 इसका आंसर सही हो सकता है, 2 आंसर, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल। कुल आवेश बटे क्या कर देंगे? विभव, टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल, यही सही रहेगा। वैसे ये भी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन यहाँ पे थिंकिंग करने की बात है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट किसको कर लेंगे? टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल। आगे क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा या kWh ऊर्जा का मात्रक होता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। समरूप चलायमान, चलायमान मतलब गतिशील, गतिशील आवेश आपको पता है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक सभी को पता है एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता या प्राबल्य एम्पियर मीटर होता है। LCR श्रेणी क्रम में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम मान होगा यदि ओमेगा बराबर 1/√LC, इसको चिन्हित कर लेंगे। और कभी भी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, बस नॉर्मल रह के पढ़ते रहना है। आपकी रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। और कभी भी चिंता नहीं करना, बस नॉर्मल रहना है, रिजल्ट अच्छा होगा। और ऑब्जेक्टिव भी देखते रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं वीडियो बना के डालते रहूँगा और बहुत कम समय में। आगे है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तो सभी को पता है कि आइंस्टीन ने खोजा था, पर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद देखा जाए तो एक्स किरण, ये तो जानते हैं, रोंजन या रुंटगेन। और उसी के बाद एक्स किरण रेडियोधर्मिता, तो अब यहाँ पे रेडियोधर्मिता है और अभिलाक्षणिक एक्स किरण का स्वरूप है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन, यदि मोजले को छोड़ दिया जाए तो मोजले भी कर सकते हैं आप। तो रेडियोधर्मिता तो जानते हैं कि रदरफोर्ड भी बहुत किया था, बैकरेल का, तो रदरफोर्ड लगा दीजिएगा। और ये एक्स किरण का, अभिलाक्षणिक एक्स किरण का स्वरूप मोजले ही रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, अभी की क्लास को। अभी जो मैं आपको वीडियो अभी आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आते ही रहेगा। तो अभी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात है, तो उसको भी देखते रहना। तो ये इस प्रकार, ये आपका 2010 और 2011, मैं पहले 11 ही सॉल्व कर दिया, उसके बाद 2010 सॉल्व कर दिया। और आप लोग बने रहिए, समय को बचाते हुए बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए, ऑब्जेक्टिव को भी देखते रहिए और थ्योरी के भी क्वेश्चन और आंसर को लिखते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।